सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपको हिंदी में जो भारत की खोज है, जिस चैप्टर है 9 पाठ 9 भारतीय और अंग्रेजी, ये जो पाठ हमने आपको पढ़ाया था लाइव क्लास में, उसी के हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपको समझा रहे हैं। ध्यान दे करके देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, सन 1942 के आंदोलन में कौन सी दो पृष्ठभूमियाँ थीं। यानी प्रश्न है, सन 1942 के आंदोलन में कौन सी दो पृष्ठभूमियाँ थीं। तो जिसका उत्तर है, सन 1942 के आंदोलन में भारतीय एवं अंग्रेजी दो पृष्ठभूमियाँ थीं। इसी प्रकार से मैं अब अगला प्रश्न बताऊँगा। सन 1942 की उथल पुथल के पीछे कौन सी भावना थी। उत्तर है, सन 1942 की उथल पुथल के पीछे स्वतंत्र होने की भावना थी। अब अगला प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 3, सन 1942 के आंदोलन में किस वर्ग विशेष की अधिक भागीदारी रही। सन 1942 के आंदोलन में विद्यार्थी वर्ग विशेष की भागीदारी अधिक रही। यानी कि प्रश्न में ये था कि सन 1942 के आंदोलन में किस वर्ग विशेष की सबसे ज़्यादा अधिक भागीदारी रही। तो आप जानते हैं, सन 1942 के आंदोलन में जो युवा पीढ़ी जो थी, विद्यार्थी वर्ग जो लोग थे, उन सब ने इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी ली थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। लेखक ने सन 1942 की भारतीयता जनता की चुनौती को क्या कहा था। अब जो आपको पाठ पढ़ाया गया था, तो उसमें लेखक ने इस भारतीय जनता की चुनौती को क्या कहा है। तो उसका उत्तर है, लेखक ने भारतीयता जनता की चुनौती को मूर्खतापूर्ण कहा था। क्या कहा था? मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी, उन्होंने डायरेक्ट अपना जो है चालू कर दिया। इस प्रकार से लेखक ने इसको क्या बताया है? मूर्खतापूर्ण कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न है, जनता के अनुसार, जनता के अनुमान से सन 1942 में मरने वाले भारतीयों की संख्या कितनी थी। तो आप जानते हैं, इसका उत्तर है, जनता के अनुमान से सन 1942 में मरने वाले जो भारतीयों की संख्या थी वो 25 थी। जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, समझ रहे होंगे कि उन्होंने तो केवल 1000 बताई थी, है, जनता इसको 25,000 बता रही थी, है ना। तो इस प्रकार से ये उत्तर है, तो इसमें भारतीयों की संख्या 25,000 थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक के अनुसार मरने वालों की संख्या कितनी थी। प्रश्न उत्तर है, लेखक के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 थी। यानी लेखक ने 10,000 बताया और भारत जनता के अनुसार 25,000, और अंग्रेज लोग इसको बताते थे 1,000। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, बंगाल के किस जिले में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। यानी बंगाल के किस जिले में जो ब्रिटिश शासन जो था वो समाप्त हो गया। तो उत्तर है, बंगाल के मिदनापुर जिले में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। मिदनापुर जिले में हुआ था बंगाल के, याद कर लेना, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8, भारत की भुखमरी और गरीबी का क्या कारण था। यानी भारत की जो भुखमरी और गरीबी का क्या कारण बना था। भारत की भुखमरी और गरीबी का अंग्रेजी शासन की नीतियाँ थीं। यानी कि ये जो अंग्रेजी शासन ने जो नीतियाँ बनाई थीं, उससे क्या था कि भारत की जनता भुखमरी और गरीबी फैल रही थी। अगला प्रश्न है 9, वे अपने पीछे कितना कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। ये शब्द किसने कहे थे। ये बार उस चैप्टर में आया था, आपने सुना था, वे अपने पीछे कितना कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। ये सब किसने कहा था। तो उत्तर है, ये कहा था
कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि वे अपने पीछे कितना कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। ये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये याद करने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पास कौन सा विलक्षण गुण होता है। मनुष्य के पास ऐसा कौन सा गुण होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में उसको प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उत्तर है मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। ये स्मृति का गुण क्यों का विलक्षण है कि एक मनुष्य ही याद कर सकता है कि हमने ये याद किया, इसका ये होता है। तो स्मृति एक बहुत ऊंची चीज़ होती है। स्मृति हर एक लक्ष्य को कार्य करने में ये सहायक होती है, इसलिए मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण होता है। ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 11 है, कैसी आत्मा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि लोग अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अपने आप हार जाते हैं। ऐसे कौन सी आत्मा वाले लोग होते हैं। उत्तर है कमज़ोर आत्मा वाले लोग समर्पण कर देते हैं। जिनकी आत्मा कमज़ोर है, जिनका अंदर से आत्मबल जैसे बोलते हैं हम, आपने सुना होगा, जो आत्मबल होता है जैसा वो कमज़ोर होता है, वो अपने आप को समर्पण कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी आत्मबल कमज़ोर कर नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको भारत की खोज में पाठ 9 भारतीय और अंग्रेज जो था पाठ, उसमें मैंने 11 प्रश्न आपको समझाए। इनको याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।